झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है और राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो हुआ है, लेकिन इस पर विपक्ष ने सवाल उठाया और कहा कि जो सरकार है वो झूठे तमाम योजनाओं का जिक्र राज्यपाल के जरिए आज सदन में करा रही है। इस पर सवाल उठाया तो सत्ता पक्ष के लोगों ने भी जवाब दिया और कहा कि जब भाजपा की सरकार थी तो अडानी अंबानी का जिक्र होता था तो वो खुश होते थे, लेकिन अब आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, उनकी योजनाओं का राज्यपाल जिक्र कर रहे हैं तो इस पर तो उन्हें दर्द हो गए। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक ने। रहे थे ना, कुछ था ही नहीं और झूठ का पुलिंदा है। कितना निराश हताश। आप सबने देखा होगा कि मुख्यमंत्री एक बार भी ताली नहीं बजाया, तो आप समझ सकते हो क्या है। बाकी और तो कोई मंत्री कोई विधायक नहीं लगता है कि इतना निराशा तो आज तक मैंने नहीं देखा है कि राज्यपाल का अभिभाषण हो या राष्ट्रपति का। अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण आप सबने देखा कैसे सत्ता पक्ष की ओर से क्लैपिंग हो रहा था, बता रहा था काम को कैसे हुआ। यहाँ तो इतनी निराशा हताशा थे, वो लोग जमाए ले रहे थे। अगर आप सब लोगों ने कैमरा को ठीक से देखोगे और क्या कहेंगे। चंपाईदा ने कहा है सर, चंपाईदा ने कहा है कि झूठ परवा दिया गया है। अरे वही तो मैं बता रहा यार, बेकार का वो बाजार क्या बोल रहे हैं। सर नेता प्रतिपक्ष नहीं है। अरे काहे चिंतित हो, हमारे यहाँ सब नेता हैं, कोई कम नहीं है, ऐसा थोड़ो है। एक एक लोग भारी है। अरे 5 साल तो हम लोगों ने नेता को चुन के दिया था ना। 5 साल नहीं सर, कम क्या 5 साल क्या 5 साल दूसरा मामला अंदर क्या दूसरा मामला वो तो सर स्पीकर के यहाँ पर मामला। अरे यार तो जबरदस्ती चला के रखा था ना, तो उसको क्या करेंगे। अरे सवाल आप कैसे नहीं उठा सकते हो, कोई गलत करेगा आप सवाल नहीं उठाओगे। बताओ, आज तक जजमेंट नहीं दिया है। इतना हिम्मत हो तो दिखाओ, बुलाओ, बताओ, उनसे पूछो। अगर बीजेपी ने गलत किया था तो उनको उस समय फैसला देना चाहिए था। क्या बात करते हो। वो स्पीकर क्या चल रहा। अरे स्पीकर की क्या, वही तो मैं बता रहा हूँ साहब। अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे, कोई हड़बड़ी है। अरे साफ हो जाएगा, जल्दी मिलेगा। आप काहे चिंता कर रहे हो, आप लोग काहे इतना चिंतित हो बताओ। जब उनके मन के अनुरूप, उनके दिल में जो बातें चल रही है उनके अनुरूप काम हो। यहाँ तो उनके अनुरूप काम हो नहीं रहा है। यहाँ तो गरीबों के लिए काम हो रहा है, दलितों के लिए हो रहा है, आदिवासियों के लिए हो रहा है, अल्पसंख्यकों के लिए हो रहा है, झारखंडियों के लिए हो रहा है। जब उनका जमाना था, जब भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार थी, तो भाई यहाँ अडानी और अंबानी के लिए होता था। वो उनके उड़न खटोला पर उड़ने वाले लोग हैं, तो यहाँ टूटी हुई खाट उन्हें कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए ये चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए ये सारी चीजें झूठ लग रही है। जो हकीकत है, जो जमीन के काम हो रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। नेता प्रतिपक्ष अब तक चुना नहीं गया है। आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा में संशोधन के प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई दल के या तो नेता संशोधन देंगे या तो दल के द्वारा नामित लोग संशोधन देंगे अभिभाषण का। सत्ता पक्ष तो संशोधन देता नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष तो भाषण महामहिम का अभिभाषण को रखता ही है। तो हमने कहा कि भाई जब प्रतिपक्ष को नेता ही नहीं तो उनके संशोधन कौन देंगे, वो नामित कौन करेंगे उसके। इसीलिए यह जो प्रश्न है नेता का ना चुनना, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिपक्ष का ना होना, यह राज्य हित में नहीं है। ये राज्य हित का सोच नहीं दर्शाता है भाजपा का। वो अपने स्वार्थ में वो अटके हुए हैं, वो भटके हुए हैं। राज्यपाल का भी भाषण था और विपक्ष कह रही है झूठ का पुलिंदा था। आपको क्या लगा विपक्ष के राज्यपाल के अभिभाषण से? जी, वही जो झूठ का पिटारा होता है वही हमारे राज्यपाल महोदय को इन्होंने सौंप दिया और उनके मुख से जो है अपने झूठे वादे जो है पढ़ा दिए। तो हम तो यही कहे, किसी सज्जन व्यक्ति के मुख से आप झूठे वादे पढ़ा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पहले उन वादों को आप धरातल पर उतारिए, उसके बाद आप पढ़ाइए हमारे राज्यपाल महोदय से। मैया सम्मान योजना को लेकर खूब हाइप थी, कहा जा रहा था कि इस योजना की बदौलत हेमंत सोरेन जीते हैं, लेकिन अब योजना भी जो है वो अटकी पड़ी हुई है 2 महीने से। जी, 2 महीने से इन्होंने सिर्फ दिसंबर माह की राशि हमारी मैया और बहनों को दी है। बाकी जो जनवरी फरवरी की राशि है उसके लिए ये वेट कर रहे हैं कि किस विभाग से और हम
जो है रकम निकालें और इस पर लगाएं। जी। सरकार कह रही है कि उनके पास पैसे हैं, लेकिन त्रुटि निकाल रहे, गलतियों को भी उजागर किया जा रहा है। अच्छा, अब देखिए, जब इनकी चुनाव का दौर चल रहा था तो इन्होंने 1000 रुपए किस बेस पे सभी महिलाओं के खाते पे डाले? तब इन्होंने त्रुटि नहीं निकाली, तब इन्हें त्रुटियां नहीं दिखी, तब इन्होंने सोचा नहीं कि हमें इसको आधार कार्ड को लिंक करवाना है या इनसे ये जांच करनी चाहिए कि किस लाभुक को कितनी राशि मिल रही है, वो लाभुक सही है या नहीं है, उन्हें इतनी राशि मिल रही है। ये सब की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें चुनाव के दौरान। और अब जब इन्हें सत्ता मिल जाती है तब ये सभी जो है बहाने बनाने के लिए रेडी रहते हैं कि हमें अब ये बहाना बनाना है और ये अपने जो वादे हैं उससे पीछे हटना है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे को भी सदन में उठाया जी, पार्टी का निर्णय है, पर्यवेक्षक आएंगे, उस पर चर्चा होगी और सही समय पर सही निर्णय आपके समक्ष होगा। जी, क्या लग रहा है इसकी वजह से कोई परेशानी आ सकती है जिस तरह बिल्कुल से नहीं, सत्ता पक्ष कह रहा है? मुझे नहीं लगता। सत्ता पक्ष अगर करना चाहे तो वो सारी चीजों को कर सकती है, सक्षम है। और आप पहले नियुक्ति तो कीजिए, जेपीएससी अध्यक्ष की जो है वो नियुक्ति कीजिए। नियुक्ति के लिए सभी हमारे छात्र जो है रोड पर हैं, उनकी भावनाओं को समझिए, उनको समझिए। उनके जो माता पिता जो इतने आस से उन्हें पढ़ाने के लिए भेजते हैं और ऐसे प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं और फिर उस पर जांच चलती है और वो चलते ही रहती है, कोई कार्रवाई होती नहीं है। 10वीं का भी पेपर जी, ये तो आप अगर हमारे झारखंड के काले अक्षरों पे लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि जैक जैसे निम्न स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। तो आप आगे चल के हमारे छात्र जब आगे की परीक्षा दिलाएंगे तो वो क्या करेंगे? उनके साथ भी यही सारी चीजें होंगी कि हाँ, आगे जाके भी आपको लिख ही देखना है तो आप अभी से लिख देख लीजिए। तो ये लीक का जो लिंक है उसे पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। इस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार को अपने कड़े नियम आदेश निकाल कर ये सभी चीजों पर जो है लगाम लगाना होगा। कौन सा ऐसा गिरोह है जो ऐसे भ्रष्टाचार कर कर हमारे छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? इसका पता लगाना चाहिए उन्हें और आकर हमारे छात्रों से मिलकर उनसे बात करनी चाहिए। जी, तो साफ तौर पर राज्यपाल का अभिभाषण तमाम जब बजट सत्र की शुरुआत होती है तो यह परिपाटी चली आ रही है और सरकार की तमाम जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं की जानकारी सदन में देते हैं कि हमारी सरकार इन योजनाओं पर इतना खर्च कर रही है और इस तरह से आगे बढ़ रही है। अब सत्ता पक्ष ने इसे सही ठहराया तो विपक्ष जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सवाल हर बार उठाता है तो इस बार भी सवाल उठा रहे हैं कि उनसे झूठे तमाम जो वादे थे उसका जिक्र सदन में करवा दिया है। द न्यूज़ पोस्ट से जुड़ी और भी अपडेट देगा, बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।